Let's start with the another question. It's again UPSC 2024 ethics mains. क्वेश्चन 5 है। इसमें आपका यूपीएससी है, उसने पूछा है कि जो कोड ऑफ कंडक्ट है एंड कोड ऑफ इथिक्स है, बताया है कि दे आर द सोर्स ऑफ गाइडेंस एंड देयर इज ए कोड ऑफ कंडक्ट ऑलरेडी इन ऑपरेशन वेयर एज कोड ऑफ इथिक्स इज नॉट येट प्लेस इन सजेस्ट ए सुटेबल मॉडल फॉर कोड ऑफ इथिक्स। ठीक है। नेक्स्ट है सब पार्ट बी। इट टेल्स अबाउट द सोल ऑफ न्यू लॉ भारतीय न्याय संहिता is justice, equality, and impartiality based on Indian culture and ethos. Discuss in the light of major shift from a doctrine of punishment to justice. ठीक है। Let's start to our answers, explanation and decoding. Then we will talk in depth. So let's come to 5 है। 5 है आपका कहता है कोड ऑफ इथिक्स इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। फोकस क्या है आपके एग्जामिनर का यहाँ पे? कह रहा है कि डिफरेंस है बिटवीन कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट क्या है आपका? रूल बेस्ड। एंड कोड ऑफ इथिक्स, कोड ऑफ इथिक्स क्या है? वैल्यू बेस्ड। कह रहा है कि डिफरेंस है रूल बेस्ड वर्सेस वैल्यू बेस्ड। टास्क क्या दिया है आपको? सजेस्ट ए मॉडल फॉर इथिकल गवर्नेंस दैट प्रमोट्स इंटीग्रिटी, प्रोबिटी एंड ट्रांसपेरेंसी। दैट्स योर टास्क। सो हाउ वी कैन स्ट्रक्चर आवर आंसर? इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन में हम थोड़ा दोनों को ही स्प्रिंकल करेंगे, कोड ऑफ कंडक्ट एंड कोड ऑफ इथिक्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ पब्लिक एडमिन। हम इनमें गैप आइडेंटिफाई करेंगे कि बिकॉज ऑफ अब्सेंस ऑफ कोड ऑफ इथिक्स व्हाट आर द गैप्स, व्हाट आर दोज इम्प्लीकेशंस। ठीक है। एक मॉडल सजेस्ट करेंगे। लेट्स talk about that model can be based on Nolan principles or some Indian values। ठीक है। इम्प्लीमेंटेशन टूल में हम दिखाएंगे हाउ ट्रांसपेरेंसी, इंटीग्रिटी एंड अकाउंटेबिलिटी कैन बी इंस्टीट्यूशनलाइज्ड। एक दो एग्जाम्पल हम देंगे रियल लाइफ के एंड वी विल कंक्लूड दैट। सो दिस is the way by which our answer should be structured। ठीक है। So let's answer it very quickly। In introduction, in public admin a code of conduct governs external behavior while a code of ethics guides internal moral reasoning। ओके। एक ही लाइन में आपने जो यूपीएससी ने पॉइंट दिया था हमने उसी को ही रिस्ट्रक्चर करके ब्यूटीफुल यहाँ पे लिखा है। India has the former but lack a formal ethical framework। ठीक है। A suitable model can be based on Nolan principles। रट लो भाई लोगों, ये नोलन प्रिंसिपल्स इथिक्स में आपको मेंशन करके ही आना है कहीं ना कहीं। इट्स ब्रिलियंट प्रिंसिपल। आपको किसी न किसी आंसर में इट हैज टू बी मेंशन। हाईली रिस्पेक्टेड प्रिंसिपल है। इट्स बेस्ड ऑन इंटीग्रिटी, ऑब्जेक्टिविटी, अकाउंटेबिलिटी, ओपननेस, होनेस्टी एंड लीडरशिप। हम ये नहीं कह रहे कि हम इधर ही रुक जाएंगे। वी विल ब्लेंड दिस प्रिंसिपल विद इंडियन इथिकल वैल्यूज। इंडियन इथिकल वैल्यूज क्या है आपके? धर्मा है, सेवा है। ठीक है। सो दैट्स ब्रिलियंट। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है, खाली नोलन प्रिंसिपल लिखोगे दैट आल्सो नॉट गोइंग टू प्रोवाइड टू मच वैल्यू बिकॉज इट हैज टू बी ब्लेंडेड विद इंडियन इथिकल वैल्यूज। समझ गए? दैट इज द ट्रिक हाउ यू कैन राइट वेरी स्मार्ट आंसर। implementation tools में like what we can do, we can talk about mandatory ethics training for civil servants, annual integrity audit, public asset disclosures, whistleblower protection and citizen charters। ठीक है। एग्जाम्पल्स हम इसमें कौन सा मेंशन कर सकते हैं? 2G स्पेक्ट्रम केस एक्सपोज द कॉस्ट ऑफ इग्नोरिंग इथिकल चेक्स डिस्पाइट प्रोसीजरल कंप्लायंस। ठीक है। ई गवर्नेंस reforms in Gujarat improved transparency and reduced discretion in service delivery।
How you can conclude it? A code of ethics institutionalize moral accountability, ensuring that governance is not just lawful but also just and fair. ठीक है, तो इस तरीके से आपका कंप्लीट हो